बहुत समय पहले बर्फीले पहाड़ों के बीच एक विशाल राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी थी अनाया। अनाया पूरे राज्य में केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, अपने दिल के लिए जानी जाती थी। उसे महल की चमक से ज्यादा प्यार था जंगलों से, और जंगलों में भी सबसे ज्यादा प्यार था उसे अपने छोटे सफेद खरगोश चांद से। चांद कोई साधारण खरगोश नहीं था, वो कभी एक जगह नहीं रुकता था। सुबह होते ही वो बगीचों में दौड़ता, फूलों के बीच कूदता, फिर जंगल में गायब हो जाता, और हर शाम सूरज ढलने से ठीक पहले वापस लौट आता, सीधे अनाया की गोद में। पूरा महल कहता था, ये खरगोश आजाद है, इसलिए इतना खूबसूरत है। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार महल में आया। उसका नाम विराज था। वो ताकतवर था, अमीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। जब उसने चांद को देखा, वो मुस्कुराया। बहुत सुंदर है। फिर उसने देखा, चांद किसी की गोद में ज्यादा देर नहीं बैठता, किसी आदेश पर नहीं रुकता। वो अपनी मर्जी से आता और अपनी मर्जी से चला जाता। विराज धीरे से बोला, अजीब है, इसे किसी ने ट्रेन नहीं किया। अनाया हंस पड़ी, अगर इसे बांध दिया जाए तो ये चांद नहीं रहेगा। विराज मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नहीं मुस्कुराईं। कुछ महीनों बाद राजनीतिक समझौते के लिए अनाया की शादी विराज से कर दी गई, और चांद भी उसके साथ नए महल में चला गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे महल बदलने लगा, और चांद भी। एक रात महल के सैनिक चांद को पकड़कर वापस ला रहे थे। उसके छोटे पंजों में मिट्टी लगी थी। वो जंगल की तरफ भाग गया था। विराज ने उसे देखकर ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद ये बाहर नहीं जाएगा। अनाया चौंक गई, लेकिन उसे जंगल पसंद है। विराज मुस्कुराया, और मुझे अनुशासन पसंद है। उस रात चांद पहली बार खिड़की के पास बैठा रहा। पूरी रात वो बाहर जंगल को देखता रहा, जैसे कोई कैदी अपने घर को देखता है। दिन बीतने लगे। अब चांद हर रात दरवाजे को पंजों से खरोंचता। धीरे धीरे उसके पंजों से खून निकलने लगा। अनाया उसे सीने से लगाकर रोती, लेकिन हर बार विराज सिर्फ एक बात कहता, उसे आदत पड़ जाएगी। फिर एक दिन विराज ने नौकरों से कहा, इसके गले में सुनहरी घंटी बांध दो। जब भी चांद भागने की कोशिश करता, घंटी बज उठती और सैनिक उसे पकड़ लाते। कुछ दिनों बाद चांद ने भागना बंद कर दिया, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। एक सुबह अनाया ने देखा कि चांद खाना नहीं खा रहा। वो बस कोने में बैठा था, बिल्कुल शांत। उसने उसे गोद में उठाया, लेकिन पहली बार चांद डर गया। वो कांपने लगा, अपनी ही राजकुमारी से। अनाया का दिल टूट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया चांद अब कैद से नहीं डरता था, वो आज़ादी भूलने लगा था। उस रात अनाया चुपचाप चांद को लेकर महल के पीछे जंगल तक गई। उसने कांपते हाथों से उसे जमीन पर रखा, फिर फुसफुसाई, भागो चांद, तुम आज़ाद हो। लेकिन चांद वहीं बैठा रहा। वो जंगल को देख रहा था, जैसे उसे पहचान ही नहीं पा रहा हो। उसके छोटे पैर कांप रहे थे। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन डर उसे वापस खींच रहा था। और उसी पल अनाया अंदर से टूट गई, क्योंकि उसने पहली बार देखा, सबसे खतरनाक कैद वो नहीं होती जहां शरीर बंद हो। सबसे खतरनाक कैद वो होती है जहां आत्मा आजादी से डरने लगे। अचानक पीछे से ताली की आवाज आई। अनाया मुड़ी। विराज खड़ा था, वो मुस्कुरा रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, देखा, अब इसे कहीं जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इसे तोड़ दिया। विराज शांत आवाज में बोला, नहीं, मैंने इसे आज्ञाकारी बनाया है। उस रात अनाया सो नहीं पाई, क्योंकि अचानक उसे एहसास हुआ चांद अकेला नहीं था। धीरे धीरे वो खुद भी वैसी ही बन रही थी। पहले उसने अपनी राय दबाई, फिर अपनी इच्छाएं, फिर अपनी आवाज, और अब वो भी एक सुंदर कैद में जी रही थी। सुबह होने से पहले अनाया फिर चांद को लेकर जंगल पहुंची। इस बार बारिश हो रही थी, तेज, ठंडी, कठोर। उसने चांद को अपनी बाहों में लिया और रोते हुए बोली, अगर तुम यहाँ और रहे तो एक दिन तुम भूल जाओगे कि तुम कभी दौड़ भी सकते थे। उसने धीरे से चांद को आगे धक्का दिया। चांद कांप रहा था। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दूर जंगल से एक जंगली खरगोश दौड़ता हुआ निकला। उसने चांद की तरफ देखा और जंगल की तरफ भाग गया। चांद स्थिर खड़ा रहा। फिर बहुत धीरे उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर अचानक वो पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। घंटी टूटकर मिट्टी में गिर गई, और वर्षों बाद पहली बार उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई।
अनाया रो रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द कम था, सच ज्यादा था। क्योंकि उसने समझ लिया था जो प्यार आपकी पहचान छीन ले वो प्यार नहीं कैद होता है, कहते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अनाया भी महल छोड़कर चली गई और कई यात्रियों ने वर्षों तक जंगल में एक अजीब दृश्य देखा। बारिश में दौड़ती एक राजकुमारी और उसके आगे आगे भागता एक सफेद खरगोश, पूरी तरह आजाद। याद रखो, दुनिया आपको हमेशा जंजीरों से कैद नहीं करती। कई बार वो आपको इतना डरा देती है कि खुला दरवाजा भी डरावना लगने लगता है। और उसी दिन इंसान अपनी असली पहचान खोने लगता है, क्योंकि आत्मा की सबसे दुखद मौत तब होती है जब वो आज़ादी महसूस करना ही भूल जाए। याद रखो, जब कोई आपको बदलने लगे, आपकी आज़ादी छीनने लगे, आपकी आवाज़ दबाने लगे, तो वो आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको अपने हिसाब से बनाना चाहता है। और जिस दिन इंसान अपनी असली पहचान खो देता है, उस दिन सबसे सुंदर महल भी एक कैद बन जाता है। अगली कहानी तक अपने भीतर की उस आवाज़ को जिंदा रखिए जो आपको आप बनाती है।